कवि सुदर्शन प्रियदर्शनी इस कविता में कहते हैं कि हम अपनी छद्म प्रवृत्ति को उतार फेंकें। अब बंद हो गई। स्टार्ट करना है कि बंद करना है? राजू करूँ स्टार्ट? इसलिए बहुत दिमाग से काम लेना। चालू हो गया। बेटा कविता है, हम कहाँ जा रहे हैं? चिरंतन काल से लिख पीढ़ी दर पीढ़ियां चली, मान्यताएं बदलकर अपना सिर हम उड़ा रहे हैं, न जाने हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे कवि ने चिरंतन काल मतलब जो पुराना भारतीय समय था या जो प्राचीन समय था, उस समय से हमारी सभ्यता और संस्कृति को पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उच्च कोटि की और बहुत महान बताया है। और पीढ़ियों से जो हमारी मान्यताएं चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जो हमारे पूर्वज रहते हैं, जो हमको वो संस्कार सिखाते हैं, जो बातें बताते हैं, जो मान्यताएं, जो रीति रिवाज हमको बताते हैं, वो छोड़ के हम दूसरों के संस्कार हमको बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरों के रीति रिवाज हमको बहुत अच्छे लगते हैं। हम बहुत विदेशी सभ्यता को अंधानुकरण करके उसका अंधानुकरण कर रहे हैं। मतलब अंधानुकरण मतलब आंख बंद करके उसके पीछे भाग रहे हैं। अंधानुकरण मतलब अंधे होके अनुकरण करना, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना उसके बारे में, सही गलत नहीं पता लगाना, क्या सही है क्या गलत। अभी तो हमारा सबसे मेन ट्रेंड जो चल रहा है वो ये कि मेरा फ्रेंड जो कर रहा है वही मुझे करना है, मेरा पड़ोसी जो खरीद रहा है वो मुझे खरीदना है, मैंने जिसको जो करते देखा वो मुझे करना ही है। ऐसा हमारा अभी ट्रेंड चल रहा है। ऐसा हम ज़्यादातर वही करते हैं जो हम देखते हैं कि अच्छा इसने ऐसा, हम नहीं पता लगा रहे ना कि फटे कपड़े क्यों पहनने का फैशन है। हम सिर्फ पहन रहे हैं क्योंकि उसने भी पहने, ये ट्रेंड है। चाहे उस दिन बहुत माइनस डिग्री, हाँ बिल्कुल जा रहा है, पर क्योंकि वो पिछले वीक मेरे फ्रेंड ने पहना था, हाँ ट्रेंड है। हमको मालूम नहीं है क्यों है, हम ये नहीं पता लगा रहे हैं कि क्यों है क्या है, लेकिन बस इसको बोलते हैं अंधानुकरण। मान्यता बदलकर हम अपना सिर मुड़ा रहे हैं, मतलब अपनी सभ्यता, हाँ अपना सिर मुड़ाना मतलब अपने से हाँ मतलब फॉलो करना किसी को भी, अपनी सभ्यता संस्कृति भूल के दूसरों की सभ्यता को इम्पोर्टेंस देना। चाणक्य नीतियों के चक्रव्यूह में फंसे हम अभिमन्यु के व्यू को दोहरा रहे हैं। सुनते सुनते कथा सो गई। क्लास में सीधे बैठना है, हाँ वो पता है मुझे, बुक है हिंदी की है, सब कुछ पता है। सुनते सुनते कथा सो गई सुभद्रा, हम जानबूझकर डाविंची कोड बना रहे हैं। रहस्य पर रहस्य दबे हैं संस्कृति के, उन्हें देखने समझने विदेश आ रहे हैं। मतलब हमको ये पता है कि हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत प्राचीन है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें हैं जानने के लिए, हम उनको नहीं जानते हैं। हम दूसरों के संस्कृति को जानना समझना इम्पोर्टेंस देते हैं, बल्कि इसके विपरीत वो लोग हमारी संस्कृति को समझने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उनका शुरू से एक ही फंडा रहा है, एक ही तरीका रहा है अपने आप को इम्प्रूव करने का, कि वो यहाँ आते हैं, यहाँ से सीखते हैं, यहाँ का देखते हैं और यहीं की चीज़ों को सीख के देख के लेके जाते हैं और उसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके उसको बेचते हैं, हम उसको खरीदते हैं। हाँ, पगड़ी उतरी बार बार हमारी, फिर भी कलगी की कलफ सहला रहे हैं हम। अभी भी बहुत हमको इतना नुकसान हो रहा है, हमारी इतनी इंसल्ट हो रही है, इतना हमको बहुत विश्व स्तर पे बहुत ज़्यादा सम्मान या बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, फिर भी हमारे अंदर वो है कि हम भारतीय हैं। हम अपने भारत को ऊंचा उठाने के लिए या हम अपने भारत को सम्मान दिलाने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हम काम गलत ही कर रहे हैं, हम काम उल्टे ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक क्या बोलते हैं अभिमान है हम में कि हम हम भारतीय हैं। हाँ, और दूसरों का अपनाते जा रहे हैं, दूसरों की संस्कृति सभ्यता को देखा देखी कर रहे हैं, आडंबर वाली जिंदगी जी रहे हैं। आडंबर मतलब होता है दिखावा, तो दिखावे वाली गलत नकली जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने घमंड में डूबे हुए हैं।
सब कुछ गड़बड़ा रहा है। क्या है हमारा, क्या पाश्चात्य जानकर भी नकारा से हिला रहे हैं। हमको पता है हमारे भारतीय क्या है, विदेशी क्या है, फिर भी हम उसको अपनाते हैं। चाहे हमको कितना भी कर्जा लेना पड़े, लोन लेना पड़े, लेकिन हम अपनी सच्चाई को जाने बिना, अपनी सच्चाई को समझे बिना दूसरों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको ही फायदा देने का काम कर रहे हैं। दोगली दोहरी सभ्यता के रंग में रंगे हम और हमारा कुछ भी नहीं, यही मुलम्मे पर मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। हम बार बार ये बोलते हैं हमने विदेश से पढ़ाई की है, हमने ये डिग्री वहाँ से हासिल की है। हम उसके लिए बहुत गर्वान्वित होते हैं, मतलब बहुत गर्व होता है हमको कि हमने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है या कौन सी यूनिवर्सिटी से। तो हमको विदेशी यूनिवर्सिटी का नाम लेने में बहुत प्राउड फील होता है, और वहीं हम अपनी भारतीय यूनिवर्सिटी को बहुत छोटा समझते हैं और बहुत अच्छा नहीं समझते, इसीलिए हम बाहर जाते हैं ना पढ़ने के लिए। कवर, मुलम्मा चढ़ाना मतलब कवर। अपना खालिस कलश भी हम विदेशी बता रहे हैं, जो हमारा खुद का ओन है, खुद का है हमारा। हाँ, सब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमने उसको जानने की कोशिश नहीं की, हमने उसको पहचाना नहीं। और जब वही चीज बाहर से थोड़े नए कलर में, थोड़ा सुधरे रूप में या थोड़ा परिवर्तित रूप में हमको मिलती है, तो हम बहुत खुश होके, हम बहुत गर्व से हम तुरंत स्टेटस पे डाल देते हैं कि हमने इस यूनिवर्सिटी से फलाने, मतलब वो तो मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। तो कपड़े वपड़े भी हम, जैसे हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो हम इंडिया के ब्रांड यूज नहीं करते, वो हमारे लिए बहुत शर्म की बात हो जाती है। हम फॉरेन कंट्रीज के जितने ब्रांड हैं उसको खरीदते हैं। हाँ, मोबाइल है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है। सबसे पहले तो जैसे आप लोग को ये पता है कि योग है ना, योगा, योग का क्या हो गया, योग हमारे यहाँ का सबसे प्राचीन व्यायाम है, और जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सपोर्ट करने के लिए बहुत समय से जो सर्जरी वगैरह होती है, हम बाहर अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, और ठीक होने के बाद भी हम उसके लिए बहुत गर्वित होते हैं कि हमने अपना ट्रीटमेंट अमेरिका में कराया, हम इंग्लैंड गए थे, हम जर्मनी गए थे। हम बहुत गर्व से बताते हैं ना कि हमने वहाँ के इंडिया के डॉक्टर से नहीं ट्रीटमेंट किया, बेकार सब यहाँ हमने तो डायरेक्ट वहाँ पे, हाँ, सब हमने अपॉइंटमेंट लिया था, हम वहाँ चेकअप के लिए गए थे, हमने वहाँ ट्रीटमेंट लिया, चाहे उसका 6 महीने बाद कुछ भी परिणाम हो जाए, लेकिन जब हम आते हैं तो हम अपने आप में ही ठीक हो जाते हैं। आधी बीमारी क्योंकि हमने अमेरिका से ट्रीटमेंट लिया, उसी से ठीक हो जाता है। पर हम ये नहीं जानने की कोशिश करते। अभी जो सर ने कल हमको सेमिनार में बताया था, यही बताया था ना कि वहां पे भी जाने के बाद आपको कोई मिलेगा इंडियन डॉक्टर ही, यहाँ से जाके वहाँ काम कर रहे हैं, और वहाँ की यूनिवर्सिटी, सॉरी, वहाँ के लोगों को, वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के सभ्यता संस्कृति को फायदा दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और हम अपने यहाँ के कल्चर को, लोगों को, सबको डाउन करने में लगे हुए हैं। हम नहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम पता लगाएं। जैसे सर्जरी वगैरह होती है, तो सर्जरी तो यहीं से सीखी है, यहीं से स्टार्ट हुई है, भारत से। जो चरक संहिता है, जो है ग्रंथ है, उसमें ही लिखा हुआ है कि जो आचार्य चरक थे, उन्होंने सर्जरी सबसे पहले शुरू की थी। जब हमारे जो मानव जनजीवन था वो वैसे रहता था, जंगलों में रहता था, तो उस समय पेड़ों के जो ये होते थे, लकड़ियां होती थी पेड़ों की, उसको काट के, और जो जानवरों की हड्डियों को हाँ नहीं, उनको नुकीला काट के और उनके वो बनाते थे, औजार बनाते थे, और उससे सर्जरी वगैरह होती थी। प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले अपने यहाँ हुई है इंडिया में। तो वो अब हमको नहीं मालूम है ना, हम थोड़ा सा कभी पढ़ते हैं फिर हम भूल जाते हैं, इसको साइड कर देते हैं इन सब चीज़ों को। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हमको नहीं पता हमारे यहाँ क्या है, हम जानने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन जो सामने आता जाता है, चाहे वो विदेशी है या किसी और कंट्री का है, तो हम उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसको बहुत एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को बहुत प्राउड फील करवाते हैं कि हाँ, हमने तो बहुत बड़ा काम किया। तो हमारा जो कुछ भी है उसको भी हम बताते हैं कि ये विदेशी है। हम ये नहीं जान पाते कि ये पहले हमारा ही था,
हमारे से लिया हुआ है, उसको थोड़ा सा चेंज करके उसके ऊपर कवर चढ़ा के हमको, हाँ है ना, ऑरेंज की गोली ले जाते हैं और उसके ऊपर 2-3 कवर चढ़ा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, फिर एक नई वाली ट्रॉफी बन जाती है, जो कहाँ से आई है, मेड, हाँ मेड इन इंडिया नहीं रह जाती फिर वो, हाँ मेड इन चाइना हो जाती है, मेड इन जापान हो जाती है। न धर्म न कर्म अपना, न वेशभूषा, न भाषा, न ज्ञान, न विधि, न विधान, सब कुछ दूसरों के हवाले किए जा रहे हैं। हम किसी भी चीज को, किसी भी धर्म, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, सबको छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ जैसे किसी के यहाँ ऐसा रिवाज चला आ रहा है कि आप किसी पूजा में या किसी पर्टिकुलर डे में या किसी त्योहार में आपको जल्दी उठना है या बिना नहाए खाना नहीं खाना है, तो हमको सब ये बहुत गुस्सा आता है, हमको खराब लगता है। क्या है मम्मी आपने लगाया है पुराना, सब छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होता है। हमको तो आज पार्टी है, हमको तो मतलब वो पार्टी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, और हम अपने रीति रिवाज और जो हमारे धर्म वर्म है उसको साइड कर देते हैं। बड़े त्यागी, ऋषि और दानवीर हैं हम, दूसरे हमें हमारे ही प्याले से हमारी सभ्यता संस्कृति का घूट पिला रहे हैं। उल्टे बांस बरेली को योग साधना धर्म नीति सब उल्टे हमें परोसे जा रहे हैं, सब कुछ बदल के हमको वापस दिया जा रहा है। हम बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़े मात्रा में पैसे देके और वो सब ले रहे हैं, और वो लोग पूरा ग्रुप का ग्रुप यहाँ आता है, यहाँ रहता है, 3 महीने 4 महीने कोर्स करते हैं, सीखते हैं, जगह जगह जाते हैं। हाँ वो यहाँ से सीख के जाते हैं, उसको थोड़ा चेंज करके अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से, थोड़ा टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चेंज करके और वापस घुमा फिरा के हमको करोड़ों के उसमें दे देते हैं। हम बहुत कूद कूद के ले लेते हैं उसमें, उसके ऊपर टैग लगा है ना, वास्तुकला। वास्तुकला को क्या बोलते हैं? फेंगशुई नहीं, फेंगशुई तो दूसरा है। सत्व ज्ञान को रेकी बना रहे हैं, योग को योगा हुआ देख कैसी हम धुंधुबी बजा रहे हैं। नीम भी गले नहीं उतरी, हमें कड़वी लगी निमोली की तरह तोड़ तोड़ कर उन्हें खिला रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं।